अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर। तो कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। गोल्ड स्कैल्पर V40 की हम थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करने वाली हैं। ठीक है, मैं आपको 2-4 दिन की बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने इसकी ऑलरेडी फुल बैक टेस्टिंग की हुई है। अगर आप सारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो मैं सारी इसमें आपको तफसील बताऊँगा, क्या सेटिंग करनी है, किस तरह आपने इसकी सेटिंग रखनी है, क्या फाइल का पासवर्ड है, ओवरऑल चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको V14 की थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने गोल्ड स्कैल्पर V40 सेलेक्ट कर लिया, गोल्ड का M1 का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, $10,000 की इक्विटी और रियल बेस सेलेक्ट कर लिया। इनपुट्स में आ गया, इनपुट्स में सेटिंग्स मैं चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो सेटिंग्स बताऊंगा वही सेटिंग्स आप लोगों ने भी करनी है। ठीक है, उसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं करनी। ठीक है, जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ वही आपने करनी है। ठीक है जी, उसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं करनी, लेकिन आपको फुल वीडियो में सेटिंग बता दूंगा, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है जी, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सारी तफसील से समझा दूंगा कि क्या क्या सेटिंग रखनी है, क्या क्या चीज़ आपने चेंज करनी है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है। अभी ये मैंने सारी सेटिंग की है। मैं थोड़ा सा गोल्ड स्कैल्पर V40 को रन करता हूँ बैक टेस्टिंग पे, लगा आपको बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आपको इसकी कंप्लीट बैक टेस्टिंग जो है उसकी फाइल्स भी दिखाता हूँ कि बड़ी जो कंप्लीट इसकी बैक टेस्टिंग की गई है एक पूरे मंथ, जो लास्ट मंथ की उसकी हिस्ट्री भी इसके पास इसकी सेटिंग वो मैंने रखी हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, पहले ये देख लें जो अभी हमने ये पिछले मंथ से स्टार्ट की है। ठीक है जी, और जो कि फरवरी से चल से मार्च तक आ रहा है चल के। ठीक है जी, तो 2-4 दिन मैं आपको चला के दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे मंथ की वीडियो की बैक टेस्टिंग करके दिखाना चाहूँ तो ये तकरीबन मुझे 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले मैंने इसको एक बैक टेस्ट करके रखा है। ठीक है, मैं उसमें आपको दिखा दूंगा इसकी बैक टेस्टिंग की वीडियो वहाँ पे, यानी कि इसकी जो बैक टेस्टिंग की फाइल्स रिपोर्ट्स हैं वो मैं सारी आपको दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी करके दिखाने लगा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार वाकई ही चीज़ प्रॉफिटेबल है या लॉसेबल है। ठीक है जी, अब बात यह है कि इसमें तीनों ट्रेंड्स चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो ट्रेंड अप चल रहा है तो सिर्फ अप की ट्रेड चल रही है। ठीक है, डाउन की ट्रेंड आएगा सिर्फ डाउन की ट्रेड चलेंगी, रेंजिंग आएगा तो रेंज की बाय सेल दोनों इकट्ठी चलेंगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्योंकि बाय का ट्रेंड है तो सिर्फ बाय की ही ट्रेड प्लेस हो रही है, सेल की ट्रेड नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी यहाँ पे जो भी ट्रेंड तब्दील होगा, सेल ट्रेंड आएगा तो सेल की ट्रेड स्टार्ट कर देगा, बाय की फिर ख़त्म कर देगा। तो ये फीचर इसमें हमने ऐड किया है। ठीक है जी, ताकि आप न्यू एक्सेशन में इसको थोड़ा थोड़ा सा रन कर सकें। ठीक है, बाकी वो सारा समझा दूंगा कि आपको किस तरह इसको रन करना है, किस तरह इसको कब इसको ऑफ रखना है। ठीक है जी, तो अभी ये चल रहा है आपके सामने। ठीक है जी, सारी ट्रेड्स ले रहा है, जो कि बैक 2 मार्च की अभी तक 7 बजे के 14 मिनट तक और 9 बजे तक इसकी अभी बैक टेस्टिंग चल रही कंप्लीट हुई है डाटा पे। ठीक है, और आप इक्विटी देख रहे हैं 10,000 से वो 13,000 तक इस टाइम पहुंच गई है। ठीक है जी, यानी कि 3,000 उसने अर्न कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ट्रेंड तब्दील होते वक्त किस तरह ये वर्क करेगा। अभी जो बड़ी मूव आएगी उस मूव में ये किस तरह सर्वाइव करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो अभी मैं इसको 10,000 से रन कर रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो में क्या कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा वो भी मैं सारा बताऊँगा। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा हाई मैंने रख के आपको दिखा रहा हूँ कि हाई रिस्क पर भी ये चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने इस हाई रिस्क पे इसको नहीं चलाना। ठीक है, आप लोगों ने कैपिटल थोड़ा सा बड़ा करना है, वो मैं वीडियो में कंप्लीट यूट्यूब की वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी जो बड़ी मूव आएगी उस मूव में इसको देखना है कि ये किस तरह सर्वाइव करता है। इक्विटी 17,000 तक पहुंच गई है। ठीक है जी, और मैंने इसको रियल टिक पे चला रहा हूँ, और एवरी टिक पे नहीं यूज़ कर रहा, रियल टिक जो मार्केट का रियल टिक है उस पर आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, एवरी टिक पे नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो जिसने ऑलरेडी V20 बाय किया हुआ था उनको ये मिलेगा, इसकी जो प्राइस की डिफरेंस आएगी उस डिफरेंस के हिसाब से मिलेगा। ऑलमोस्ट उनको बहुत ही फ्री में समझने की किस्म का जाएगा, लेकिन जिन्होंने बाय नहीं किया हुआ था उन्होंने इसको दोबारा पे करना है, और इसकी थोड़ी सी कीमत मैंने इंक्रीज़ किया क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कोडिंग थी, इसलिए इसकी मैंने इंक्रीज़ करनी पड़ी इसकी प्राइस मुझे, क्योंकि इसकी कोडिंग को मुझे बनाते बनाते 1 वीक हो गया। मेरा दिमाग इस टाइम वो समझ ले कि बस हिल गया कि इतनी बड़ी कोडिंग कर करके इसकी कोडिंग जो मैंने की है। ठीक है, अभी आपसे देख रहे हैं ट्रेंडिंग अप चल रहा है, अभी भी ट्रेंड अप है तो बाई की ही ट्रेड प्लेस कर रहा है, क्योंकि अभी H1 में ट्रेंड जो है वो डाउन का नहीं आएगा। जिस टाइम ट्रेंड डाउन स्टार्ट होगा तो इसकी ट्रेंड डाउन की ही ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, फिर सेल की ट्रेड नहीं रहेंगी इसकी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिखाऊं, अभी ये ट्रेंड डाउन स्टार्ट हो गया, अब सेल की ट्रेड स्टार्ट हो गई है सारी। ठीक है जी, सिर्फ आपको ये दिखाना था कि ट्रेंड डाउन हुआ, सेल की ट्रेड स्टार्ट हो गई है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो को प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये अभी इक्विटी देख कहाँ तक गई है, अभी मैं आपको इसकी सारी हिस्ट्री दिखाता हूँ कि इसकी बाकी हिस्ट्री क्या क्या है। ठीक है जी, सारी हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको।
तो जनाब आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो सारी रिपोर्ट जो पड़ी है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये इसकी कंप्लीट रिपोर्ट पड़ी है। ये जो सेटिंग मैंने आपको करके दिखाई है, इसी सेटिंग के ऊपर हमने इसको टेस्ट किया है पूरे मंथ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसको 10,000 से हमने चलाया था, जिसमें इसने 9,41,913 का प्रॉफिट करके हमें बताया। ठीक है जी, ये सारी इसकी रिपोर्ट्स पड़ी है। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स पड़ी और ये बोर्ड के साथ आपको मिलेगी, ये बोर्ड्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं सारी रिपोर्ट्स बोर्ड के अंदर इस फाइल के अंदर है। ठीक है, इस फाइल को ओपन करें तो इस फाइल को पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड को देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है जी, तो ये गोल्ड स्कैल्पर के अंदर V40 के अंदर ये सारी फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, आपने मेरी वेबसाइट mrwowie.com से इसको बाय कर लेना है गोल्ड स्कैल्पर V40 को। ठीक है जी, V40 को बाय करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे इस तरह की फ़ाइल आपको मिलेगी, इसको आपने कर लेना है एक्सट्रैक्ट और पासवर्ड लगेगा। मैं सारी ये डिलीट करके आपको बताता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसको मैं कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट। अगर आपके पास ये WinRAR सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपने डाउनलोड कर लेना है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। ठीक है, ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया। फाइल का पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, फाइल का पासवर्ड जो है क्या है। ठीक है, और पूरा वर्ड्स नहीं बताऊँगा ताकि आप वीडियो को कंप्लीट देखो, ताकि अभी मैं सिर्फ आपको 3 वर्ड्स बता रहा हूँ। 6,000 या 600 ये इसका फ़ाइल के 3 पासवर्ड हैं। एक पासवर्ड मैं करेक्टर लास्ट में बताऊंगा ताकि आप वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि मैंने अभी इसमें सेटिंग बतानी है। ठीक है जी, ये आपके पास फाइल ओपन होके आ गई सारी, इसकी आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं इसकी। और इसके बाद इस फाइल को कर लेते हैं कॉपी, अपने MT5 में आ जाना है और अपना आ जाना है MT5 पर ओपन डाटा फोल्डर में। ओपन डाटा फोल्डर ओपन करने के बाद सिंपल आपने MQL5 में आ जाना और इसमें MQL5 में आने के एक्सपर्ट में आके यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर देना। मेरा ऑलरेडी पेस्ट हुआ हुआ है, इसको मैं पेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो हम इसको ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ, तो मैं इसको नेविगेटर ओपन करता हूँ। नेविगेटर ओपन करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इनपुट्स में आता हूँ। इनपुट्स में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने लाइसेंस डालना है, जो मैं आपको लाइसेंस दूँगा। ठीक है, आप पहले इसको बाय कर लेते हैं, जब लाइव एक डेमो अकाउंट पर ये परफेक्ट चलता रहता। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपने लाइसेंस की ऐड कर दिया। लाइसेंस की ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने इसको 40 को 90 कर देना है। यहाँ पे तीनों जगहों पे आपने 90 कर देना है। ठीक है, ये 90 होगा। यहाँ पे 50 की जगह आपने 100 कर देना है। 50 की जगह यहाँ पे भी आपने 100 कर देना है और यहाँ पे 10 कर देना है। 10 करने के बाद यहाँ पे 24 कर देना है, यानी कि डबल कर देना है। ठीक है, और डबल करने के बाद ये लॉट साइज आपने सेम रखनी है। उसके बाद इसको 50 कर देना है। ठीक है, और इसको कर देना है 0। और ठीक है, 0 करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है H1। ठीक है, H1 रहेगा और इसकी ये सेटिंग ओके रहेंगी। और उसके बाद आपने आ जाना है नीचे में आपने टाइम यहाँ पे एनेबल टाइम फिल्टर आप करना चाहें तो स्टार्ट टाइमिंग और एंड टाइम आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आप ये जो नीचे सेटिंग है इसको आप नहीं छेड़ेंगे और कोई सेटिंग इसके अलावा आप नहीं चेंज करेंगे और सिंपल इसको कर देंगे ओके। ठीक है, ये ओके, ट्रेडिंग आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद इसको सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का तरीकाकार जो है आप रेंजिंग मार्केट में चलाएं। ठीक है, लेकिन इसके सर पे आपने बैठना है। इसको सिर्फ इसलिए कि लंदन सेशन एशिया सेशन में चला लें। लंदन में जब लंदन सेशन चल जाए, यानी कि पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आपने इसको लंदन सेशन में तकरीबन पाकिस्तानी टाइम बनता है 4 बजे इसको बंद कर देना है। 4 बजे बंद करने के बाद जब लंदन के बाद न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 1.5 घंटे बाद यानी कि 1 से 2 घंटे बाद आप इसे दोबारा रन करना। जिस तरह एक ट्रेंड जो है वो एक ट्रेंड में आ जाए। ठीक है, ट्रेंड में आ जाए फिर इसको रन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यानी कि इसको ट्रेंड का पता चल जाए कि ट्रेंड अब पक्का हो गया जिस तरह, उस टाइम इसको फिर रन कर दीजिएगा। टाइम फ्रेम इसका 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको रन कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो रिक्वायरमेंट इक्विटी है वो आप $200 या $300 सेंट अकाउंट में रखिएगा। मैंने $100 पे चलाया, लेकिन मैंने हाई रिस्क पे चलाया। ठीक है, अगर आप इस $100 पे चलाएंगे तो इसको $100 पे चलाने के मैं आपको बताता हूँ जो इसके स्टेप्स हैं इनको और बड़ा कर दें, ताकि फर्स्ट स्टेप $9 के अलावा तकरीबन इसको 120 कर दें। ठीक है, ये 3 स्टेप्स 120 कर दें, यानी कि थोड़े स्टेप्स पे और बढ़ा दें, ताकि जो गैप्स जो है ना कि ट्रेडिंग का थोड़ा सा बढ़ जाए और आपकी छोटी इक्विटी मेंटेन हो जाए। अगर तो आपके पास 200-300 प्लस यानी कि डॉलर के अकाउंट सेंट हैं तो फिर इसको इस सेटिंग पे चलाओ। लेकिन मैं कहूँगा कि कोई बड़ी मूव्स के बचने के लिए आपको इसके पिप्स जो है ना, ये पॉइंट्स जो है ना इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं सेट फाइल जो पुरानी आपके पास दी हुई हैं लेकिन वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेहतर फिर कहूँगा कि आप इसके स्टेप्स जो हैं वो बड़े कर लें, ताकि आपने सिर्फ सेटिंग ये वाली छेड़नी है सेटिंग। ठीक है, और कोई सेटिंग नहीं आपने चेंज करनी। ठीक है, और नीचे आपने अगर सेटिंग में चेंज करनी है तो आप ये वाली सेटिंग जो रिकवरी की सेटिंग है, इसकी लॉट साइज में मल्टीप्लायर जो है वो 1 पॉइंट आप अगर आप छोटी इक्विटी के साथ चलाते हैं $100 से साथ, फिर 1.3 कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह बस। वरना अगर आपके पास 300 या 300 प्लस की इक्विटी है, ठीक है, तो फिर इसे 1.7 रहने दीजिएगा और 900 रहने दीजिएगा। अगर आपके पास इक्विटी $100 से है फिर ये इसको 1200 कर देना, इसको भी
ठीक है, और इसको भी 1200 कर देना। ये $100 की इक्विटी के लिए है। $100 की इक्विटी के लिए ये सेटिंग रखनी है आपने। ये 190, 120, इसको भी 120 कर दो, ठीक है, यानी कि $120 की, यानी कि $12 की मूव जो है ना वो कैप्चर हो, ठीक है जी। 120 के बाद इसको 150 कर दो, ठीक है, इसको भी 150 कर दो, और सॉरी इसको 150 और इसको कर दो मतलब इसका 10% इसका बनता है 25 कर दो इसको, ठीक है, और 24 को आप यहाँ 30 कर दो, ठीक है, 30 नहीं 35 कर दो, ठीक है, ठीक है, ये बढ़ गई। ये अब $100 की सेटिंग बता रहा हूँ, $100 पे, ठीक है, $100 की सेटिंग पे, और जो प्रॉफिट है वो आपका यही रहेगा, ठीक है, और यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आपने छेड़ना, ट्रेलिंग यही रहेगा, ठीक है, और इसके अलावा ये भी नहीं छेड़ना आपने, और ये आपने चेंज कर लेनी है $100 की, यानी कि 10,000 अकाउंट्स की, सेंट अकाउंट्स के लिए, ठीक है ना। ये होगा, स्टेप्स थोड़े पड़ गए, ठीक है। लेकिन अगर आप जो मेरी तरह मैंने जिसको बैक टेस्टिंग करके दिखाई है, तो फिर सिंपल आपको बैक टेस्टिंग अगर आप करना चाहे, बैक टेस्टिंग वाले रिजल्ट पे चलना चाहते हैं, तो फिर इसको आप 90 कर दें, इसको भी आप 90, इसको 90, इसको 100, यानी कि डबल करना है, इसको भी 100, इसको 10 और इसको 24। ये हाई रिस्क पे चलेगा, इस टाइम थोड़ा सा रिस्क जो है एग्रेसिव होकर चलेगा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस 0 कर देना है, ठीक है जी, इसको 50 कर देना है, ठीक है, और नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपने ये जो सेटिंग इसको फिर सेम रखना है, ठीक है, हाई रिस्क के लिए सेम रखना जो बैक टेस्टिंग करके दिखाई है, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए फिर आपने इसके सर पे बैठना है, इसको आपको उस हिसाब से चलाना है, ठीक है जी। तो ये इसकी सेटिंग है, सेटिंग करने के बाद ओके कर देना, इसकी ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आती है आगे, ठीक है जी, आगे क्या, अब आपको इसको फाइल का जो पासवर्ड है वो 6002 पूरा है, ठीक है, 6002 फाइल का पासवर्ड आपको लग गया, ठीक है जी। उसके अलावा अगर इसका लाइसेंस की जो है वो आपने मुझे अपना ट्रेडिंग अकाउंट नंबर सेंड करना है, मैं आपको लाइसेंस की बना के दे दूंगा, लेकिन आपने जो अकाउंट्स वन टाइम सेंड कर दिया मैं उसी का लाइसेंस की बना के दूंगा। उसके अलावा अगर आप कोई और सेंड करेंगे तो उसका मैं लाइसेंस की आपको नहीं बना के दूंगा, ठीक है। अगर इसके बाद एक और बॉट की आपको झलक दिखा देता हूँ, ये इस बॉट के बारे में आप लोग बहुत सारे जानते होंगे। अगर ये वाला बॉट आपको चाहिए, वाकई ही चाहिए, और इस चीज़ को लेने के आप हकदार हैं, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इस बॉट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, स्ट्राइक पहले भी मुझे लग चुकी है, ठीक है जी। तो इस बॉट को आप देख सकते हैं, ये बॉट्स भी मैंने डीकम्पाइल करवा लिया, मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और अगर इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इनसे बात करके इस बॉट की पेमेंट पहले आप चेक कर लीजिएगा, आपको क्या प्राइस दे रहे हैं, ताकि आपको जब मुझसे और उस प्राइस में आपको डिफरेंस का पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ये वाला बॉट है, इस बॉट है ये वाला, ठीक है जी, ये आप नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ये वाला बॉट जो इनका लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला बॉट है, ठीक है। तो ये आप उनसे कंफर्म कर लें, फिर अगर आप ये लेना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बॉट भी मेरे आपके भाई के पास अवेलेबल है, आपको प्रोवाइड करवा दिएगा, लगा चीप प्राइस में कराऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन इतनी भी चीप प्राइस नहीं होगी, लेकिन जो प्राइस वो आपको बताएंगे उससे बहुत 50% समझ लें कि आपको कम प्राइस में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसको जो डीकम्पाइल करवाने पे जो मेरी एक्सपेंस आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो इसको बड़ा हिसाब किताब से बनाया। लेकिन चीज़ ऐसी है कि फिर आपको पता है, आप लोगों ने इसको टेस्ट भी किया होगा सारे ने, जिन बंदों ने टेस्ट किया उनको ये पता है क्या चीज़ है, ठीक है। अब आपको फाइल का पासवर्ड बता दिया, फाइल लेनी कहाँ से है, मिस्टर वाओ ईए की वेबसाइट से लेनी है, ठीक है, मिस्टर वाओ ईए.com की वेबसाइट से मेरी लेनी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी, ब्रोकर आपने डू प्राइम ही रखना है, क्योंकि डू प्राइम पे इसका स्प्रेड सबसे कम आ रहा है। अगर आप एक्सएनएक्स यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली उसको पार्टनर कोड मेरा चेंज कर लें, ताकि पार्टनर कोड मेरे अंडर आ जाए, फिर उसका स्प्रेड भी लो हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनसे बात कर ली है, तो वो स्प्रेड आपका चेंज होगा। पार्टनर कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक्सएनएक्स का भी आप चेंज कर लीजिएगा, फिर सेंट अकाउंट पे चलाइएगा, फिर ये चल जाएगा बड़े इजीली तरीके से, ठीक है जी। और दूसरी बात आती है डू प्राइम पे, अगर मेरे लिंक से ज्वाइन किया होता है तो आप बेफिक्र होकर ये चलाया करें, आपका डिपॉजिट विड्रा में कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप मेरे लिंक से नहीं करते तो बहुत सारे भाइयों के विड्रावल में इशू आते हैं, तो फिर उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी लिंक से ज्वाइन होने के लिए बताता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो यार मिस्टर वाओ का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी टिकटॉक आईडी जो है वो पुरानी बैन हो चुकी है, नई आईडी जो है वो tiktok.@MrWowPK के नाम से अब मेरा नया आईडी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यार, फॉलो उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नई वीडियो में।